हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैथ वाले के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि परसेंटेज का ये क्लास चल रहा है। आज चौथा क्लास है आपके सामने। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग। आइए अब सेशन की शुरुआत किया जाए। कल तक जो क्वेश्चन हुआ था हमारा, उसके आगे आज क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके सामने, देखिए। कहा है ए के पास बी से 2 गुना रुपया है और बी के पास सी से 50% अधिक रुपए हैं। यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है तो ए के पास कितने रुपए हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए क्या है ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, लगाने की नहीं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। लगाएंगे तो हम आपके साथ ही, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को समझिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। आइए क्वेश्चन को किया जाए। कह रहा है कि ए के पास बी से 2 गुना रुपए हैं और बी के पास सी से 50% अधिक है। तो देखिए 50% का फ्रैक्शन हम लोग फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। ठीक है। 1/2। देखिए 1/2 ये किसका है भैया? कह रहा है बी के पास सी से 50% अधिक है ना। तो बी के पास सी से, तो बी अनुपाते अगर सी देखा जाए तो अधिक है कितना? 50%। तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये बी से क्या हो जाएगा? सी। बी के पास सी से 50% अधिक है तो इसका 2 हो जाएगा और इसके पास कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ लिखते हैं बी अनुपाते सी इक्वल टू 3/2। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ए के पास बी से 2 गुना पैसा अधिक है। ए के पास मतलब ए का अनुपात देखा जाए बी से 2 गुना। बी के पास है कितना? 3। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। तो ए के पास बी से 2 गुना रुपए अधिक हैं और बी के पास सी से 50% अधिक रुपए हैं। यदि तीनों के रुपए का औसत यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है तो ए के पास कितने रुपए हैं? तो टोटल तीनों के पास कितने रुपए हैं? 6 3 9 9 2 11। 6 3 9 9 2 11। 11 रुपए टोटल है। अब कह रहा औसत। औसत बराबर कितना होता है? अगर औसत देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 11 दहियम 110। अगर 11 से काटेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 11 करने 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक के पास कितना रुपए हैं? 10 रुपए हैं। आइए थोड़ा सा इसको एक बार फिर से समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ए क्वेश्चन फिर से देखिए। ए के पास बी से 2 गुना रुपए हैं और बी के पास सी से 50% अधिक रुपए हैं। यदि तीनों के रुपए का औसत 110 है तो ए के पास कितने रुपए हैं? देख लीजिए 50% की वैल्यू कितना फ्रैक्शन हो जाएगा? 1/2 अधिक है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बी अनुपात सी 2 से कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 से 3 हो जाएगा। तो बी अनुपात सी आ जाएगा, 2 से 3 हो जा रहा। क्वेश्चन कर रहा है ए के पास बी से 2 गुना पैसे, तो 3 दुना कितना? 2 गुना। इसका 2 गुना अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो टोटल जो लेंगे 6 3 9 और 9 9 2 कितना हो जाएगा? 11। 11 बराबर 110 दिया है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिर से आप कोशिश कीजिए समझने की।
ठीक है। आइए आगे क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है तो ए के पास कितने रुपए हैं, तो ए के पास कितने रुपए हैं, इसलिए ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 और ए का मान कितना है 10, तो 6 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60 रुपए हैं। ए के पास कितने रुपए हैं 60 रुपए हैं, ठीक है। आइए अगला देखा जाए, यहां देखिए ए के पास औसत, औसत मतलब वो नहीं है, या औसत के स्थान पे आप कुल भी रख सकते हैं। यहां औसत का मतलब औसत वाला नहीं है, यहां औसत का मतलब है कुल भी कह सकते हैं, यहां कुल रुपए, यहां औसत या कुल भी कह सकते हैं 110, वो एवरेज वाला औसत नहीं है, औसतन जैसे कहते नहीं औसतन इतने रुपए हैं, है ना, तो उनके पास कितने रुपए हैं 110 रुपए हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को समझाएं, उम्मीद है क्वेश्चन को समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिए, 50% की वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ये इंक्रीज हो रहा, मतलब यहां देखिए 50% अधिक है तो 2 से कितना हो जाएगा 3, बी अनुपात सी की वैल्यू 3:2 आ गई। यहां लिखेंगे बी ए अनुपात बी अनुपात सी, तो बी के अनुपात सी के अनुपात कितना वैल्यू है 3:2। क्वेश्चन कह रहा है ए के पास बी से 2 गुना पैसा है, किसके पास, ए के पास बी से 2 गुना पैसा है, ए के पास बी से कितना पैसा है 2 गुना पैसा, कितना पैसा 2 गुना पैसा है। आइए 2 से गुणा कर देंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो टोटल जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 की वैल्यू दी है 110, तो एक का मान कितना हो जाएगा 10। अब क्वेश्चन कर रहा है ए के पास कितने रुपए हैं, ए का मान कितना है 6, 1 बराबर 10 तो 6 बराबर 60 रुपए, तो ए के पास कितने रुपए हैं 60। अगर यहाँ बी पूछ ले तो, अगर आपके पास बी पूछ ले तो बी का कितना 3 गुणे 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 रुपया हो जाएगा, ठीक है। इसके पास कितने रुपए हो जाएंगे 30। अगर यही सी पूछ ले तो, इसलिए सी बराबर कितना हो जाएगा, सी का कितना है 2 गुणे 10, 2 गुणे 10, तो यहां कितना हो जाएगा 20 रुपए, कितने रुपए हो जाएंगे 20 रुपए। अब देखिए 20 रुपए हो जाएंगे कि नहीं, आप टोटल जोड़ लीजिए, 6 3 9 और 9 2 11, 110 रुपये टोटल आ गए ना। आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा, मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को समझ में आपको आ रहा होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्यंजक, कोई व्यंजक है, व्यंजक ए बी, व्यंजक ए बी में दोनों चरों, चर अचर आप जानते ही हैं, चर जब चार संख्या क्या होती हैं A to Z जो भी होती हैं वो चर संख्या होती हैं। अचर संख्या 1 to कितनी भी गिनती होती है, जो भी गिनतियां होती हैं वो क्या होती हैं अचर संख्या होती हैं। तो चर वही है, कह रहा है कि कोई व्यंजक ए बी में दोनों चरों A तथा B का मान, A तथा B का मान 40% कम है, A तथा B का मान 40% कम हो जाता है, तो इनके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं हमेशा। आइए फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्यंजक ए बी में दोनों चरों A तथा B का मान 40% कम हो जाता है, तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहले तो हम आप जैसे ही फ्रैक्शन देखिए, आप तुरंत स्टार्ट हो जाइए। फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40% का मान हो जाएगा 2/5, कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे 20% की वैल्यू 1/5, तो 40 दुगना है तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन का व्यंजक ले लीजिए, ए बी कोई व्यंजक है, ये किसके बराबर है A² और B²। ए बी यहां ई व्यंजक ले लीजिए, AB² है, ठीक है, कोई ये व्यंजक है AB², ठीक। तो ए बी कोई व्यंजक है, इसके क्या है ये AB² है, AB² है, ठीक है। देखिए ये व्यंजक है, व्यंजक AB², ठीक है। व्यंजक AB² है। आप क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, क्वेश्चन करिए 40% कम हो जाता है, कम मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 40% कम हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा
ए बी, कह रहा व्यंजक ए बी में दोनों चर ए तथा बी का मान 40% कम हो जाता है तो इनके कारण व्यंजक का मान कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो जा रहा है, अगर 2 कम हो जाएगा तो 3, ये भी 5 से कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। ठीक है, 5 से कितना कम हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, 5 से कितना कम हो जा रहा है, 3। 40% दोनों व्यंजक में। फिर से देखिए, व्यंजक ए बी स्क्वायर में दोनों चरों ए तथा बी का मान, हम एक चर की बात नहीं कर रहे, कह रहे दोनों चरों, मतलब 40% ए में भी 40% की कमी हो रही है और बी में भी 40% की कमी हो रही है। कह रहा दोनों चरों ए तथा बी का मान 40% कम हो जाता है तो इसके कारण व्यंजक का मान, व्यंजक कौन है, ए बी स्क्वायर, व्यंजक है कौन, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। आइए देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा, 55, 55 कितना हो जाएगा, अगर इसका गुणा करें तो देखिए इसका 5 हो जाएगा और 5 गुणे 5 का यहाँ क्या है, स्क्वायर है, यहाँ देखिए 3 गुणे यहाँ 3 का क्या है, स्क्वायर है। अगर व्यंजक देखेंगे तो कितना हो जा रहा है, 5 गुणे 125, 5 गुणे 125, यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 त्रिक का 9। तो व्यंजक हमारे पास कितना आया, 25 गुणे 5 गुणे 125, तो इसका हो जाएगा 625, और कितना हो जा रहा है, 3 9 त्रिक 27, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27, 9 त्रिक 27। तो बताइए कितना कम हो जा रहा है, बताइए 625 में से हम अगर 27 घटा दें तो देखिए कितना आ रहा है, 15 में से 60 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचेगा 11, 11 में से 2 जाएगा कितना, 9 बचेगा, यहाँ 598, मतलब 598 की क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। इस व्यंजक में कितने, 598 की कमी हो जा रहा है। तो हमसे कह रहा है प्रतिशत बताइए, प्रतिशत कमी, तो जानते ही हैं परसेंट कमी बताने के लिए आप लोग क्या करेंगे, बताइए, परसेंट कमी बताने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आइए यहाँ करते हैं। देखिए 598 की कमी किस पे हो रही है, 625, मूल व्यंजक क्या है हमारा, यही तो है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, 625, 625, और गुणे कितना हो जाएगा, 100, गुणे कितना आ जाएगा, 100। आइए इसको काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 पर सही है 625, 25 चौका 100। ठीक है, आइए गुणा कर लेते हैं, इसका 4 से गुणा करेंगे, देखिए इसका 4 से गुणा इसमें कर देंगे, तो आइए गुणा कर लेते हैं इधर, 598 इंटू 4, तो 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 के 2 हासिल बचा 3, 9 चौक 36, 37 38 और 1 39 के 9 हासिल बचा 3, 5 चौक 20, 3 23 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 23 92, 23 92 भागे कितना हो जाएगा, 25, 23 92 भागे 25। आइए हम भाग करके आपको दिखा देते हैं कितना आंसर, इसका आंसर आ जाएगा। सब अपने हाथों से कीजिए, 25 से भाग दे दिए 23 92 में, 23 92 में। ठीक है, देखिए अब देखिए 25 अट्ठे 200 और 25 नवा 225, 25 नवा 225, घटाएंगे, 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, और बचेगा कितना, 42। देखिए 25 का 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 घटेगा, तो यहाँ घटा लेते हैं। देखिए यहाँ देखिए 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा भाई, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, आएगा 17, कितना बचेगा 17। थोड़ा सा हम लोग इधर कर लेते हैं, चलिए 17 बचेगा। अब पॉइंट यहाँ बढ़ाएंगे, 17 बचा, पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बचेगा। तो बताइए 25 अट्ठे 200, तो 25 छक्का 150, तो 150 कर लीजिए, बचा कितना 20, तो 25 छक्का 150 और 25 अट्ठे 225, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 95.68% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत, उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भाग लीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 95.68% की क्या हो गई, कमी। क्वेश्चन क्या पूछा था, कह रहा कि तो इसके कारण व्यंजक का मान कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो कितना प्रतिशत, 95.68% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कुछ। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, यहाँ पे स्क्वायर क्यों किए हैं, क्योंकि b की स्क्वायर है, तो b का मान क्या है, 5 है, तो 55 25 25 पंजे, ओ गड़बड़ हो गया,
यहाँ 55 25 25 पंजे 125 हो जाएगा। ओ हो, ध्यान नहीं दिए, फिर से देख लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। ध्यान नहीं दिए, यहाँ गड़बड़ हो गया थोड़ा। आइए देखते हैं, फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 25 5 गुणे ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हम। तो यहाँ इसका वैल्यू कितने आ जाएगी, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27। अब देखिए कमी देख लीजिए, कितने की कमी हो जा रही है, कितने की कमी हो जा रही है। 125 में से आप 27 घटा दीजिए, कितने की कमी हो जाएगी। अब देखिए 12 में से 7 जाएगा, बताइए 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 2 जाएगा 9 बचेगा। 98 की कमी हो रही है, इसलिए परसेंट की 98 की कमी हो रही है 125 पे, और गुणे कितना 100, गुणे 100, ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 100। आइए 25 पंजे 125, 25 चौका 100, गुणा कर लीजिए। 98 का किस में गुणा करेंगे, 4 में करेंगे, तो 8 चौक 32 आएगा 3, 9 चौक 36 और 36 3 39, 36 3 कितना हो जाएगा 39, ठीक है, कोई दिक्कत। 392, इसका गुणा कितना आएगा 392, 392 बट्टे कितना 5, आप 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा देख लीजिए। देखिए 5 5 36 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, बचा कितना 4, 42 हो जाएगा। 5 9 8 40 और 5 चौक 20, इतना परसेंट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। माफ करिएगा गलती हो गई थी, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 78.4% की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x और y दो बिंदुओं के बीच की दूरी, x और y दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। मतलब x, ये मान लीजिए x है और ये क्या है y है, इनके बीच की दूरी कितनी है, ये मानिए x है और ये क्या है y, इनके बीच की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दस सेंटीमीटर कह रहा है कि x और y दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है x y पर, मतलब x y पर एक बिंदु z है, कोई बिंदु क्या है z है, एक बिंदु कौन सा है z है, एक बिंदु z है, तथा कह रहा कि x और y दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, x y पर एक बिंदु z है, तथा x z मतलब कहीं भी इन दोनों बिंदुओं पर कोई बिंदु z है, मान लेते हैं कि ये बिंदु क्या है z है, क्या है ये बिंदु मान लेते हैं z है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि x z की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी सेंटीमीटर बताया है 7 सेंटीमीटर है। x z की लंबाई कितनी सेंटीमीटर 7, तो बताइए अगर x z की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो y की लंबाई कितनी हो जाएगी, x y की y z की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। भाई 10 में से तो घटाएंगे, 3 सेंटीमीटर बच जाएगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x z की लंबाई 5% बढ़ जाए, x z की लंबाई कितनी परसेंट बढ़ जाए 5% बढ़ जाए, तो y z की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी, y z की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी। अच्छा ये बताइए, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ये कोई धागा है, ये कोई धागा है, देखिए ये कोई धागा है, मान लीजिए यहां से काटा गया है, यहां से क्या हुआ काटा गया है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई मान लीजिए भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये 5-5 सेंटीमीटर के एक धागा जो 10 सेंटीमीटर का, उसको आधा काट दिए, 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर उस तरफ। अगर हम कहें कि हमको यदि 1 सेंटीमीटर इसमें बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 6, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर।
तो बताइए इसमें कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई। अच्छा ये बताइए आप जितना इधर बढ़ाएंगे उतने ही की तो कमी होगी इसमें। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर ये धागा 5-5 सेंटीमीटर का है, हम कहें कि यदि इसमें 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर देते हैं, 5 ये है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। देखिए यहां पे देखिए, यहां देखिए ये भी 5 था और ये भी 5 था। हम कहें कि ए बी और सी मान लेते हैं, हम कहें ये भी 1 सेंटीमीटर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर ए बी को 1 सेंटीमीटर बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर यहां बढ़ा दिए, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब बताइए बीसी में कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई। जितना हम ए बी में बढ़ाएंगे उतना ही तो बीसी में कमी होगा। बताइए हम यहाँ एक बढ़ाए हैं तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अगर ये 5-5 सेंटीमीटर के दो धागे हैं, हम कहें कि ए बी में 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए, तो ए बी में 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। तो बताइए बीसी में कितना कितना प्रभाव पड़ेगा, 1 ही सेंटीमीटर का तो कमी होगी, तो ये कितना हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 4। तो हम क्यों ना यहाँ कह रहा है कि यदि एक्स और जेड में 5% की वृद्धि की जाए, तो हम कह रहे हैं कि वाई जेड में 5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कितने परसेंट की कमी हो जाएगा, जितना इसमें परसेंट की वृद्धि होगी उतना ही तो इसमें परसेंट की कमी होगी। तो बताइए हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि वाई जेड में 5% की क्या हो गई, कमी, बस, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। 5% की वैल्यू आपको जानते हैं कितना हो जाएगा, 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन 1/20, कमी हो गई, कमी हो गई तो कम हो जाएगा, तो मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगा 19/20। तो बताइए इसलिए अगर हमको ना कहें टोटल कितना है 3 का 5% निकालेंगे, 19/20 की क्या हो गई है, कमी हो जाएगी। अगर हम इसमें देखेंगे तो कितना हो जाएगा 19 का 57/20, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सॉल्व करें। देखिए 20 दूना 40, 20 दूना कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, बचा कितना 19। देखिए भाग दे दीजिए आप। अगर देखिए 20 से अगर हम भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, 20 से अगर 59 में भाग देंगे, सॉरी 57 था ना भाई, 57 में भाग देंगे तो 20, देखिए 20 दूना 40, बचा कितना 7, 17 बचा ना। बताइए दशमलव लगा दीजिए 70 हो जाएगा। तो 20 से पढ़ा हुए 2, 20 अट्ठे बताइए 160, 20 अट्ठे 160, बचेगा 10 और 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 2.85, 2.85, 2.5। तो कह रहा लंबाई कितना परसेंट घट जाएगा, कितना परसेंट, अच्छा कितना प्रतिशत घट जाएगा, तो वही 5% घट जाएगा और उसका मूल वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.85, कितनी आ जाएगी 2.85। कह रहा वाई जेड की लंबाई कितने प्रतिशत घट जाएगी, तो वाई जेड की लंबाई कितने परसेंट घट जाएगी। अगर घट देख लीजिए, फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, यहाँ हमसे परसेंट पूछा है, हम मूल वैल्यू निकाल दिए थे। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप परसेंट भी पूछ सकता है, मूल वैल्यू ये हम निकाल दिए थे कि अगर कितने आप मतलब वाई जेड का मान कितना बचा, हम ये निकाल दिए थे। हम क्वेश्चन को ध्यान दे दिए, कितने परसेंट की कमी होगी ये पूछा है आपसे, कितने परसेंट की कमी होगी। तो बताइए अगर हम कहें कि जितने परसेंट की यहाँ वृद्धि होगी उतने परसेंट की यहाँ क्या हो जाएगी, कमी होगी, ये आप हम लोग तो पढ़ ही रहे हैं। तो बताइए कितना है 7 का कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा है, तो 5% की क्या हो जा रहा है वृद्धि, तो इसका 5% निकाल लीजिए बटे 100। अगर इसका 5% निकालेंगे तो 7×5=35/100, इसका कितना हो जाएगा बताइए 0.35, इतना क्या होगा वृद्धि हो गया। तो इतना ही तो इधर कमी होगा, इतने की वृद्धि हो गई, इतने की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो इतना ही तो कमी होगा। इसलिए परसेंट कमी कितना 0.35, कितने पर 3 पर, गुणे कितना कर दीजिए 100, गुणे कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए, यही प्रतिशत कमी आ जाएगी हमारी, यही क्या हो जाएगी प्रतिशत कमी। तो बताइए प्रतिशत कमी 3 से आप देखिए 100 से गुणा करते हैं, यहाँ कितना आएगा 35/3, 2 जीरो से दशमलव खत्म हो जाएगा, 35 आ जाएगा। आप 3 से काट दीजिए, 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3 और 3 एकन्ने 3, दशमलव बचा कितना 2, 3 छक 18, 3 छक 18, 2 20, 3 छक 18, तो 11.66% की क्या हो जाएगी, इसमें कितने परसेंट की 11.66% की कमी हो जाएगी। हम अगली बार मूल वैल्यू निकाल दिए थे, सॉरी
हम परसेंटेज हमको निकालना तो जितने परसेंट की यहाँ वृद्धि होगी उतने परसेंट की यहाँ क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो कितने की वृद्धि हुई, 0.35 की, कितने, तो ये इतने की वृद्धि हो रही, अब इतना ही तो कमी होगा इसमें, तो इतने की कमी हो रही कितने पे, 3 पर, तो ये गुणे 100 कर दीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि x और y दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, x y पर एक बिंदु z है तथा y z की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, टोटल दूरी लंबाई कितनी थी 10 सेंटीमीटर, और एक बिंदु z है जिसका क्या है 7 है, तो बताइए कितना बचेगा, 3 बचेगा। कह रहे हैं इसमें 5% की कमी कर दे रहे हैं, 5% कितना हो जाएगा 0.35। हम जानते हैं जितना इसमें वृद्धि करेंगे, जितना इसमें वृद्धि करेंगे उतना इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो इतना जितना वृद्धि करेंगे तो कितना वृद्धि किए हैं 0.35 का, उतना इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो कह रहा प्रतिशत कमी बताइए, तो इतने की कमी कितने में, 3 में, गुणे 100, यही हमारा 100 से अगर 35 गुणा करेंगे 3500, 10 के बाद 2 जीरो लग जाएगा तो जीरो हट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35/3, 3 से काटेंगे 11.66 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 घंटा 50 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, 1 घंटा 50 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 1 घंटा 50 मिनट, तो 1 घंटा 50 मिनट में कितने मिनट होते हैं, आप देख लीजिए, 1 घंटा में कितना मिनट, 60, कितने मिनट 60, और प्लस 50 मिनट बराबर कितना हो जाएंगे 110 मिनट, कितने मिनट 110 मिनट। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है एक दिन का कितना मिनट, एक दिन का, तो एक दिन में, एक दिन का, एक दिन में कितने मिनट होंगे, एक दिन में कितने मिनट बताइए, कितने, 24 घंटे। ठीक है, देखिए 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यही तो हुआ, एक घंटे में 60 मिनट, और कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। तो आप देख लीजिए ये कितना हो जाएगा। आइए, कह रहा कि 1 घंटा 50 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन का कितना प्रतिशत है, दिन से तुलना करना है, दिन कितना हमारे पास 24 गुणे 60, और मिनट कितना है 110, तो 110 बटे कितना 24 गुणे 60, परसेंट मतलब 100, परसेंट मतलब क्या 100, यही तो कह रहा है। हमको पहले कितना है, 1 घंटा 50 मिनट को देख लेना है। ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट में 110 मिनट होंगे, 110 मिनट होंगे, और एक दिन में कितना मिनट, इतना मिनट हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहां काटने में अभी आराम होगा। देखिए यहां काटिए, काट दीजिए, कितना हो जाएगा 110, 0 0 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 11, और यहाँ देखिए यहाँ काट दीजिए 4 से, 4 छक 24, और यहाँ काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 से 25 हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट काट सकते, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से 4 से काट दीजिए, 4 छक 24 और 25 हो जाएगा। और कुछ कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा। आप देखिए यहाँ 11 से 25 में 25 सेकंड में 25, हासिल बचा 2, 25 सेकंड में 25 2 27, 275, और नीचे कितना बचा 36, 36 से 275 में भाग देंगे, वही जो हमारा आंसर आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। तो आइए हम भाग देके देखते हैं कितना आ जाएगा। देखिए
36 से 300, यहाँ देखिए हम 36 से भाग दे रहे हैं 275 में, 275, ठीक है। देखिए 36 कितनी बार जाएगा, आप अप्रॉक्स 40 मान दीजिए, 40 मान दीजिए, 4 3 12, 4 7 28, 7 बार जाएगा लगभग। चलिए 36 गुणे 7 करते हैं, देखिए क्या जाएगा, 36 गुणे 7, तो 7 छक 42 के 2 हाथ से बचा 4, और 7 त्रिक 21, 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो 252 आ गया। फिर से देख लीजिए, 7 छक 42 के 2 हाथ से बचा 4, 7 त्रिक 21 4 25, तो कितनी बार आ गया, 7 बार। कितने बार गया, 7 बार। तो कितना बचा था, 42 और 7 21 24 25, 52 हुआ था, घटा दिए, 3 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 2 23। अब 3 दशमलव यहाँ लगा देंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। अब जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30। अब कितनी बार जाएगा, तो लगभग यहाँ 6 बार जाएगा, तो 7.6% की यहाँ होगी। देखिए कितना हो जाएगा, 7.6%, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 7.6%, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देखिए, 1 घंटा 50 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। 1 घंटा 50 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। 1 घंटा 50 मिनट में कितने मिनट हो जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट और 50 मिनट तो 110 मिनट हो जाएगा। 1 घंटे में, एक दिन में कितने मिनट होंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 गुणे 60 कर दीजिए और बट्टे 10 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 7.6% हो जाएगा। 1 घंटा 50 मिनट एक दिन का कितना परसेंट होता है, 7.6% होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि बताइए 2500 का कितना परसेंट होगा, या बहुत सारे क्वेश्चन 1.25 0.0001% का कितना परसेंट होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने आगे कराए हुए हैं, और ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन दोबारा हमारे पास फिर से आ गया। वो क्या था, हमारे पास यही क्वेश्चन था कि 0.05 का कितना परसेंट है। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, लेकिन फिर से ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि 1 घंटा 50 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। सेम वही प्रोसेस है, वही तरीका है, बस लैंग्वेज में क्या है, अंतर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विजय का वेतन नंदीप के वेतन से 20% अधिक है यदि, देखिए फिर से ध्यान सुनिए, विजय का वेतन नंदीप के वेतन से 20% अधिक है यदि विजय 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 5% है, तो नंदीप का वेतन ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए विजय का वेतन नंदीप के वेतन से कितना अधिक है भाई, 20%। 20% की फ्रैक्शन कर लीजिए, 20% बराबर कितना होगा, 1/5। 20% की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। ये कह रहा इंक्रीज हुआ है, तो बताइए 5 से कितना हो जाएगा, 6। 5 से कितना हो जाएगा, 6। 5 से कितना हो गया भाई, 6, ठीक है। किसका, विजय का वेतन नंदीप से 20% अधिक है, तो विजय का वेतन कितना है, देखिए यहां लिखिए विजय, यहां लिखिए नंदीप। विजय नंदीप का वेतन कितना है, 5, और विजय का वेतन कितना है, 6, क्योंकि 5 से 6 हुआ है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विजय का, क्वेश्चन कह रहा है यदि विजय 720 रुपया बचाता है तो उसके वेतन का जो कि उसके वेतन का 5% है। ये जो 720% है वो किसका, 5% है, किसका, उनके वेतन का। उनका वेतन है कितना, 6:5 में, 6:5 में। क्या हम इसको 600 और 500 भी बना सकते हैं कि नहीं, बताइए बना सकते हैं कि नहीं। अनुपात सेम होना चाहिए, चाहे हम कुछ भी बना सकते हैं। देखिए अगर हम 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट दें तो भी वही अनुपात तो आ गया 6:5, तो हम इसको बना सकते हैं 600 और या 60 बना दीजिए, 600 और 500 बना दीजिए। उनका वेतन 600 और 500 है, जो कि विजय के वेतन का 4% है। तो बताइए 600 का अगर हम 5% निकालना चाहें, क्वेश्चन देखिए 5% की फ्रैक्शन क्या होगा, आइए 5% का फ्रैक्शन 1 कितना होगा, 20, यही तो होगा। तो 600 का 5% मतलब 1/5, 1/5 किसके बराबर है, 1/5, बताइए। 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 × 5। चलिए 600 नहीं, हम 60-50 मान लेते हैं, 60 और 50 है, कोई दिक्कत है, 60-50 मान लीजिए, ठीक है। आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। हम छोटा इसलिए किया क्योंकि यहाँ 12 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वहां 120 आ जाएगा, आपसे कोई दिक्कत नहीं है।
तो देखिए 5 से अगर भाग देंगे 12 पचे कितना हो जाएगा 60, 12 पचे 60। तो बताइए 60 का 5% किसके बराबर है, 12 आ गया। बताइए यहां ध्यान सुनिए फिर से, विजय का वेतन नंदीप से 20% अधिक है, तो विजय का वेतन कितना था, विजय का वेतन नंदीप से 20% अधिक है, तो अनुपात अगर हम निकालेंगे तो 6:5 आ गया। हम इधर एक जीरो बढ़ा दिए और इधर एक जीरो बढ़ा दिए, तो 50 से कितना हो गया 60 हो गया। इनका 60 है, इनका कितना है 50 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक है यदि विजय 720 रुपया बचत करता है, जो उनके वेतन का 5% है, उनका वेतन है कितना 60, उनका 5% कितना है 12 बराबर 12 किसके बराबर है बताइए, 12 बराबर 720 के। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है ना, यदि विजय 720 रुपया बचाता है जो उनके वेतन का 5% है, उनके वेतन का 5% कितना हो गया 12 बराबर 720, तो एक बराबर कितना हो जाएगी बताइए, 12 छक 72 ना, 12 छक 72, तो एक बराबर कितना आ गया 60। एक रुपया बराबर एक बराबर कितना हो गया, सॉरी रुपया नहीं होगा यहाँ, एक बराबर यहाँ यूनिट कह सकते हैं, एक यूनिट बराबर 60 आ गया। आगे क्वेश्चन का, तो नंदीप का वेतन कितना है। अच्छा ये बताइए, अगर एक बराबर 60, इसलिए अगर एक बराबर 60 हो गया, एक बराबर 60 हो गया, तो 50 बराबर कितना हो गया, तो नंदीप का वेतन कितना है 50, और गुड़े कितना 60 कर दीजिए, गुड़े कितना कर दीजिए 60, तो बताइए कितना हो गया 6 पच्चे 30, 3000 रुपया आ गया। कितना आ गया 3000 रुपया। तो नंदीप का वेतन कितना है 3000। अगर हम विजय का वेतन ज्ञात करना चाहें, अगर हम विजय का वेतन भी ज्ञात करना चाहें, तो देखिए विजय का वेतन अगर हम ज्ञात करना चाहें तो कितना है 60, अगुड़े एक बराबर 60, तो 60 बराबर 3600, कितना हो गया 3600 रुपया। ठीक है, इनका 3600 आ गया, उनका 3000 हो गया। अगर 3000 का और 3600 में डिफरेंस देखेंगे 5, जो 5% का, तो 20 जो कि कितना है 20% है, आप चेक कर सकते हैं। आप क्रॉस करके अगर आंसर चेक करना चाहते हैं तो देखिए 6% है, जो कि 3000 का कितना है 5% है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, विजय का वेतन नंदीप से 20% अधिक है यदि विजय 720 रुपया बचत करता है, जो कि उसके वेतन का 5% है। हमने फ्रैक्शन ज्ञात किया, 5 से 6 हो गया, हमने एक जीरो अपने मन से यहाँ बढ़ा दिया है, जो जैसे कैलकुलेशन आसान हो सके। पॉइंटों से बचा जा, देखिए पॉइंटों से बचने के लिए हमें ऐसा किए हैं, 5 से 6 हो गया, तो हमें एक जीरो मतलब 50 और 60 कर दिए, जो कि 4% है, वो 5% है, क्वेश्चन का जो कि उसके वेतन का 5% है, 60 का 5%, हमने क्या निकाला है 60 का 5%, जो कि 12 यूनिट के बराबर है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 720, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब बताइए क्या रहा है नंदीप का वेतन, तो नंदीप का वेतन है कितना 50 गुड़े 60 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3000। अगर हम विजय का भी वेतन ज्ञात करें तो इनकी यूनिट कितनी है 60 यूनिट, 60 एक यूनिट बराबर 60, तो 60 यूनिट बराबर 3600 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन कर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक व्यक्ति का वेतन, एक व्यक्ति का 2021 में वार्षिक वेतन, एक व्यक्ति का 2021 में वार्षिक वेतन 8,80,000 है। कितना है, एक व्यक्ति का 2021 में वार्षिक वेतन 8,80,000 है। ठीक है, जो 2020 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का 2021 में वार्षिक वेतन 8,80,000 है, जो 2020 के उसके वार्षिक 2020 के उसके वार्षिक वेतन से 10% क्या है अधिक था। 2020 के वार्षिक वेतन से कितना 10% अधिक था, तो 2020 में उसका वेतन कितना था, तो 2020 में उसका वेतन कितना था। इसका मतलब ये कह रहा है कि आज 2021 मान लीजिए, आज 2021 में आपका वेतन अगर 8,80,000 है, जो कि 2020 से 10% अधिक है, तो बताइए 2020 में कितना पर था, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो आइए देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। हम सीधे कहां जंप करेंगे, हम सीधे जंप करेंगे कि 10%,
यही तो बढ़ा है। 10% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/10। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 2020 के उससे 10% अधिक था, तो 10% अधिक है ना, तो अधिक के लिए इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा बताइए? 10 से क्या हो जाएगा? 11। 10 से कितना हो जाएगा? 11/10। ठीक है। तो कह रहा है कि 10% अधिक था, 10% अधिक। तो अब क्वेश्चन हमको दिया है 11% की वैल्यू कितना दिया है? 8,80,000। 8,80,000। इस चीज को फिर से ध्यान से सुनिए कैसे कह रहा है। एक व्यक्ति का वेतन 2021 में 8,80,000 था, जो 2020 के वार्षिक वेतन का 20% अधिक है, सॉरी 10% अधिक है। 10% का फ्रैक्शन 1/10 है। तो अगर 10% अधिक है तो कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो आज 10 है तो 1% अधिक है तो कितना हो जाएगा? 11। और 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8,80,000। 8,80,000। तो 11 की वैल्यू 8,80,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 बराबर हो जाएगा 11×8 = 88। कितना हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? देखिए 11×8 = 80,000। इसलिए बताइए पहले कितना था? 10 ही तो था, अब कितना हो गया? 11। इसलिए 10 बराबर कितना हो जाएगा बताइए? 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 1 जीरो और बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 8 लाख रुपया। कितना लाख? 8 लाख। तो 2020 में उसका वार्षिक वेतन कितना था? 8 लाख रुपया। और 2021 में उसका वार्षिक वेतन कितना हो गया था? 8,80,000। क्यों? क्योंकि 10% में उसकी कमी आ गई थी। अगर इसका 10% आप निकालेंगे तो देखिए 80,000 आएगा। 10% आप निकालेंगे कितना आएगा? 80,000। और 8 लाख में 80,000 जोड़ लेंगे तो 8,80,000 आ जाएगा। यही तो क्वेश्चन कह रहा है। 10% अधिक था तो कितना आ गया था? 8,80,000। और इस समय कितना है? 8 लाख है। समझ में आ गई? फिर से देखिए, एक व्यक्ति का वार्षिक वेतन 2021 में 8,80,000 था, जो 2020 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक है। तो बताइए आज उसका मतलब 2020 में उसका वार्षिक वेतन कितना था? तो आज 8,80,000 है, मतलब 11 की वैल्यू 10% बराबर 1/10। अगर इंक्रीज हो रहा है तो बढ़ जाएगा। 10 से कितना हो गया? 11। 11 की वैल्यू 8,80,000, तो 1 की वैल्यू 80,000। तो बताइए कितना था उसमें फ्रैक्शन? ये देखिए 2021 का है, 2021 का ये है, ये 2020 का है। ये कितना है? 2020। 2021 में कितना हो गया? 11। 11 की वैल्यू 8,80,000। और 2020 में कितनी यूनिट है? 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 लाख। अगर वैसे हम देखना चाहें कि अगर 8 लाख का 10% निकालेंगे तो बताइए कितना होगा? 80,000। तो बताइए 2020 में 8 लाख है और 2011 में 10% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया? 80,000 बढ़ गया। तो दोनों जोड़ लिए 8,80,000। तो 8 लाख प्लस 80,000 तो 8,80,000, जो कितना 2021 के इसका वेतन है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है ए की आय का, क्वेश्चन कह रहा है ए की आय 20 से 16,2/3% अधिक है। देख रहे हैं आप फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का क्या महत्वपूर्ण है। यहां देखिए फ्रैक्शन 10% से 1/10 निकाल लिए, तुरंत आंसर आ गया। यहाँ देखिए 16,2/3% फ्रैक्शन आया। इसका फ्रैक्शन अगर हम जानते हैं 16,2/3 का कितना होगा, आप बताइए कमेंट में जल्दी से। तो 2/3, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ाएं। ए की आय बी से 16,2/3% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं। कोशिश कीजिए आप लोग लगाने की। चलिए हम आपको समय देते हैं 1 मिनट का, क्वेश्चन पढ़िए और लगाइए, जल्दी से आंसर बताइए 1 मिनट में। तब तक पानी पी ले हम। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए की आय बी से 16,2/3% अधिक है। 16/2/3 का फ्रैक्शन, 16/2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। ठीक, 16/2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/6। अधिक है मतलब इंक्रीज हुआ है, तो ये 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से बटे 6 हो जाएगा। अच्छा, ये इंक्रीज करने में कोई दिक्कत?
क्यों? क्यों हमने बताया था 16 का 6 का ही 16 से 2/3% अगर निकालेंगे तो 1 के बराबर आएगा। तो इंक्रीज हुआ तो 6 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बी की आय ए से कितना कम है। आप बताइए, क्वेश्चन का ए की आय बी से 16 से 2/3% अधिक है। देखिए ए की आय बी से, ए अनुपात बी लिख लीजिए। ए की आय बी से 16 से 2/3% अधिक है। बी से, बी का कितना है 6, ए का कितना है 7। यही तो हुआ भाई, ए बाई बी ही तो है। क्वेश्चन कह रहा है ए की आय बी से कितना 16 से 2/3%, 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे 1, 6 से कितना हो जाएगा 7। यही तो है 6 से 7। अब क्वेश्चन कह रहा है तो बी की आय ए से कितना कम है। तो बी की आय ए से कितना कम है, बताइए कितना कम है? 1 कम है ना। किससे कम है? बी से। तो बताइए 1 की कमी कितने पे? 6 पे। और गुणे 100, गुणे कितना, सॉरी, ए की आय बी से 16 से 2/3% अधिक है। तो बी की आय, सॉरी, ए से कह रहा है ना, तो 7 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ए से कितना कम है, हम जिससे कहेगा उसी से तुलना करेंगे। अब बताइए 1/7 का परसेंट के वैल्यू आप बताइए कितना होता है? 1/7 का कितना होगा? 14 सही 2/7%। यही हमारा क्या होगा आंसर, 14 सही 2/7%। ठीक है, कोई दिक्कत भाई? ऐसे अगर आप भाग भी देख लेंगे तो भी आंसर आएगा, देखिए 14 सत्ते, देखिए अगर 14 का 7 में गुणा कर दीजिए भाई, 7 से आप 100 में भाग दे दीजिए। देखिए 7 एकन्निम 7, हमने इस चीज को याद कराया है लेकिन यहाँ बता देंगे। 7 एकन्निम 7, बचेगा 3। ठीक है, 7 दूना 14, 7 त्रिक कितना हो जाएगा, सॉरी 7 3 10, हाँ 30 आएगा। ठीक है, 7 चौक, हाँ 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक कितना हो जाएगा 28, बचेगा 2। यहाँ तो आप देखिए आ रहा है तो 14 सही 2/7%। ठीक है, कोई दिक्कत? इस चीज को हम लोग याद कर चुके हैं, कई बार प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो 1/7 की वैल्यू 14 से 2/7 हो जाएगी। 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू, 1/10 की वैल्यू, हमने 40-50 तक करा दिया, 100 तक भी करा दिया। आप लोग इस चीज को याद, आप लोग को याद होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1206 का 1/3, 1206 का 1206 का 1/3 1/34 का कितना प्रतिशत है। तो कह रहा है 1206 का 1/3, 1/3 मतलब 1/3, यही तो होता है। 1/3 मतलब 1/3, 1206 का 1/3 मतलब 1/3, 134 का कितना प्रतिशत है। तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत है। प्रतिशत मतलब 100%, मतलब क्या होगा 100। तो 1206 का 1/3 134 का x% है। तो x का मान कितना प्रतिशत है, तो x का मान हमको निकालना है। तो 3 से भाग दे, 3 से ये क्या करिए भाग, देखिए 3 से भाग दिए, 3 चौका 12, 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6। ठीक है, तो 3 चौका 12, आप देखिए इस क्या इससे कट जाएगा, कुछ और कटेगा, देख लीजिए 4 से काट लीजिए, 4 तियां, यहाँ देखिए 4 2 6, 3 से काटिए, 3 एक 3, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 1 13 नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 2 से काट लीजिए, 2 से, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एक 2, 2 सत्ते 14, 2 छक 12 और 2 सत्ते 14, 67, 2 सत्ते 14। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए कितना आ गया 201, 201 बराबर 67 और गुणे 100। तो यहाँ देखिए यही आ रहा 201 बराबर 67x/100। तो यहाँ देखिए 67x बराबर कितना आ जाएगा 201 गुणे 100। x की वैल्यू आ जाएगी 201,00/67 बटे कितना आएगा 67। फिर से देख लीजिए, देखिए 206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है। ठीक है, 206 का 1/3
तो 206 का 1/3 निकाल लिए, कितना आ गया 402 आ गया। और 134 का हमने कहा x% है, इसको फिर से काट लेते हैं, 2 से काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 शून्य 2 1 2, इसे 2 6 12 और 2 7 14। तो हमने कहा 201 बराबर कितना आ गया 67x बटे 100, यहाँ इधर गुणा कर देंगे तो 67x बराबर 200 गुणे 100, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 20,000 100 आ जाएगा बटे 67। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 100 बटे 67, 67 से भाग देंगे, आप लोग इतना कर लीजिएगा, जो भी आएगा यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत है भाई, कुछ आप लोग भी कीजिए ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a का 40% b के 50% में जोड़ दिया जाए, यदि a का 40%, a का 40%, यदि a का 40% b के 50% में जोड़ दिया जाए, b का 50% में जोड़ दिया जाए तो उत्तर b का 90% आता है। उत्तर मतलब इसका उत्तर जो आता है, इसका जो मान आता है वो कितना, b का 90%, b का 90% आता है। तो a का कितना परसेंट b है ये पूछा है, तो हमको पहले a b का मान निकालना पड़ेगा। देखिए यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है और यहां भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज कॉमन ले सकते हैं यहां और उसको काट देते, तो परसेंटेज से परसेंटेज को क्या करेंगे, काट सकते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज से काट सकते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज के क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक, आया क्या यहाँ पे, आगे देखिए यहां क्या आया, a का 40 प्लस b का 50 बराबर b का 90, 0 से 0, 0 से 0 भी काट सकते हैं। तो यहां कितना आ गया, a का 4 प्लस b का 5 बराबर b का 9, b का कितना 9, या है 9 भी लिख दीजिए, या तो चलिए b का 9। ठीक है, तो देखिए यहां कितना आ गया 4a, देखिए यहाँ प्लस उधर जाएगा माइनस होगा, तो देखिए 5 भी इधर है, उधर 9 भी है, घटेगा कितना आएगा 4 भी आएगा, कितना भी आएगा 4 भी आएगा, और यहाँ 4 से 4 क्या कर लेंगे काट, तो a बराबर कितना आ गया b आ गया, a बराबर b, मतलब अगर हम अनुपात निकालें a b का अनुपात जो निकालेंगे वो a अनुपाते b का अनुपात कितना हो गया 1 अनुपाते 1 आ गया। फिर से देखते हैं क्या सही है, परसेंटेज से परसेंट कर दिए, a का 40% मतलब b का 50% और b का 90% के बराबर है, तो a का 40, b का 50 और b का 90, 0 से 0 काट दिए, ये 4a हो जाएगा, ये 5b हो जाएगा, ये 9b हो जाएगा, इधर भेज देंगे तो उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 4b बचेगा, तो 4 से 4 कट जाए, a बराबर b, मतलब 1 अनुपाते b। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, तो a का कितना परसेंट b है, तो a का कितना परसेंट b है, मतलब b अनुपाते a का मान पूछा है, किसका b अनुपाते a, क्वेश्चन यही तो कह रहा है। देखिए तो a का कितना परसेंट b है, तो भाई सबका तो 1/1 गुणे 100, क्यों, क्योंकि अनुपात कितना आया है, यही तो आया है अनुपात, यही अनुपात आया है ना, तो आंसर हो जाएगा कितना परसेंट आ गया 100%, 1 से कट जाएगा कितना परसेंट 100%, तो a का भी कितना परसेंट है 100% है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के लिए यही, आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे द्वारा बताया जाने वाला क्वेश्चन का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और बहुत से और लोगों को जोड़िए और कि मेरी बातें उन तक पहुँच सकें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद।